तो दोस्तों हमारा केस में क्या हो रहा था कि एलईडी जो है बहुत लेट के बाद मैंने पावर आता था फिर बंद हो जाता था, आता था बंद हो जाता था। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप ये जो मोसपेट है मोसपेट को निकाल दीजिएगा, ठीक है। और इसकी ड्रेन में नेगेटिव एलईडी का नेगेटिव और इसके गेट में एलईडी का पॉजिटिव लगा दीजिएगा। और ये चेक करने के लिए कि हमारा जो यहाँ पे 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इससे ये जो स्विचिंग कर रहा है वो कितना टाइम में कर रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत लेट में ये स्विचिंग कर रहा है, बहुत फास्ट होनी चाहिए। इसका मतलब है हमारा जो ये रेजिस्टेंस है वो गलत है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मैंने रेजिस्टेंस लगाया है वो गलत लगाया हूँ। ये 33 ओम का नहीं लगेगा, ये लगेगा 0.33 ओम का 2 पैरेलल में लगेगा, जो कि होने वाला है 0.15 का होना है, ठीक है। 15 या 16 का होना होगा, 0.16 का होगा पैरेलल में, ठीक है। तो ये जो है रेजिस्टेंस इसको हटाना पड़ेगा, ये जो 33 ओम का रेजिस्टेंस है ये दोनों को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये मोसपेट को दोबारा से लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सही है। बाकी इसमें जो है ये रेजिस्टेंस के थ्रू ये बहुत स्लो स्विचिंग कर रहा है। अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो ये स्विचिंग फास्ट होनी चाहिए। देखिए ये स्विचिंग फास्ट हो गया, मतलब इतना फास्ट होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। तो आज के वीडियो में दोस्तों मेरे पास आया है कि सबवूफर बोर्ड, ठीक है, जो कि बोर्ड की है। और ये है अवंती वार 2050, ठीक है। तो ये 2050 की बोर्ड है और इसमें इस टाइप की काम हुआ है। ये फिलहाल अभी चालू कंडीशन में है, लेकिन इसको क्या करना है कि इसको और कंपार्ट, ठीक है, आप किस तरह से कंपार्ट कर सकते हैं और क्यों जो इसने उसको बनाया है उस टाइम वो चीज़ मिला नहीं मिला, ये मॉड्यूल को बैठा दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोसपेट को इधर से निकाल के, शायद पीसीबी में कुछ खराबी होगा तो यहाँ से आके इसमें फिट कर दिया है, इधर में ऐसा ही सेट कर दिया है, बाहर से वायर लेके। ये भी काम चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टो कपलर को बाहर से निकाल के दोनों पिन को इस तरह से वायरिंग कर दिया है ये। तो ये क्यों किया है और इसको हम किस तरह से पीसीबी के क्या क्या कंपोनेंट जले हैं, क्या हुआ है, कौन सा पार्ट्स मिसिंग है, तो क्या हम इसको सही कर सकते हैं पूरी इसकी पूर्वावस्था में, जैसे बोलते हैं कि उसकी पुनरुद्धार कर सकते हैं कि नहीं, तो आज की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बोर्ड चालू है, ये जो है मोसपेट वो चालू है, सब कुछ चालू है, ठीक है। अब से हमको करना क्या है कि इसमें देखना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट ख़राब है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मोसपेट चेंज हुआ है, सब कुछ हुआ है, यानी कि इसका मोसपेट भी ख़राब होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसको पहले ये कट करता हूँ और देखते हैं, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये मैंने कट कर दिया और आप देखेंगे दोस्तों क्या क्या इसमें गायब है, मिसिंग है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे पहले से एक ब्लास्ट हुआ था, यहाँ पे मार्किंग है। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 6 पेन का ये जो है ये आईसी निकाला गया है, शायद ये उड़ा होगा। और यहाँ पे ये मोसपेट निकाला गया है और ये फ्यूज तो उड़ता है, ये फ्यूज एक रेजिस्टेंस के थ्रू ही दे रहे हैं सप्लाई, तो ये ओके है, ठीक है, चल रहा है। बाकी इसकी सेकेंडरी सेक्शन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, जो है प्राइमरी सेक्शन में दिक्कत है और इसको चेंज किया गया है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है जो यहाँ से सप्लाई जाता है दोस्तों नेगेटिव से, उसका ये 2 रेजिस्टेंस निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए, और क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इस टाइप के 2 लगते हैं, लेकिन ये एक निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फिर से रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले निकालेंगे, इसका जो भी कनेक्शन है सब कुछ यहाँ से निकाल के अलग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे 3 वायर एक्स्ट्रा इसके लिए दिए हैं। तो सबसे पहले इसको ही निकालते हैं, ठीक है, इसको खोलते हैं और एक काम करते हैं, इसको पूरी ही निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हीटसिंक की हमको चाहिए। हीटसिंक थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में माउंट किया गया है, ठीक है, अंदर की तरफ मुंह होना चाहिए, बाहर की तरफ रखे हैं। तो इसको निकालते हैं इसको। तो ये डबल लेयर की पीसीबी है, तो देख के आपको काम करना होगा। तो ये नेगेटिव का वायर है, इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। हम इसको पहले जैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। और इसकी जो ड्रेन वाली जो है उसको निकालते हैं, ये वायर को। ये भी डबल लेयर पीसीबी में सोल्डिंग हुआ है, थोड़ा अच्छा से निकालेंगे इसको, ठीक है। और इसको क्लीन करेंगे, ये मैंने निकाल दिया।
और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ऑक्टोकोपलर की टांग में इस टाइप की सिस्टम किया गया है। इसको भी निकालते हैं, इसको पहले निकालेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे 10N65 का लगा रहता है, तो देखते हैं दोस्तों। तो बड़ी मुश्किल से ये निकला है। तो यहाँ पे कौन सा लगा है, यहाँ पे लगा है दोस्तों 7N65 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन लगता है 10N का 65 का काम चल जाएगा, लेकिन ये 10 एम्पियर की जगह पे 7 एम्पियर है। तो पूरी तरह से क्लीन हो गया है इस एरिया। और ये ऑक्टोकोपलर का लिंक में सोल्डिंग हुआ होगा, उसको भी हम निकालते हैं। तो चाहे तो आप इसको लगा सकते हैं 7N65, या तो दूसरा कुछ देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये है 10N60 है, मतलब 50 वोल्ट इसमें कम है। तो 50 वोल्ट इसमें ज़्यादा है, लेकिन इसका एम्पियर कम है। इसमें 50 वोल्ट कम है, लेकिन इसका एम्पियर 10 एम्पियर है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज फ़ायदेमंद हो सकता है, और एम्पियर तो कम है, मतलब यहाँ पे 2 एम्पियर का दिया गया है, 7 एम्पियर का ये लोड है। तो इसी को ही लगा देंगे, या तो इसी को लगा के देखते हैं, ठीक है, 60 वोल्ट में। अगर आपको SMD वाला नहीं मिले रेजिस्टेंस, तो आप इसमें नॉर्मल वाला जो आते हैं वो रेजिस्टेंस में लगा सकते हैं। लगभग कुछ 33 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगता है, वो भी पैरेलल में है, ठीक है। तो चलिए इसको क्लीन करते हैं, PCB को क्लीन करता हूँ, और इसके आगे में कौन सा चीज़ को आपको चेक करना होगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ये सब चीज़ को लगाना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्लीन कर दिया हूँ, ठीक है। आप भी देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से यहाँ पे क्लीन हो गया है। और इसको यहाँ पे हम अच्छे से चेक कर पाएंगे, और एक एक बारी बारी चीज़ आपको चेक करा के दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको चेक करनी होगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए कि इसमें तो आईसी ही उड़ा रहता है, आईसी शॉर्ट हो जाता है, आईसी उड़ा जाता है, तो इसमें आईसी निकाला गया है, ठीक है। अब हमारे लिए इजी होगा कि इसमें आईसी ही डालेंगे। लेकिन आईसी डालने से पहले आपको एक एक चीज़ बताता हूँ स्टेप, और क्या क्या चीज़ को आपको चेक करना है। तो आपको मल्टीमीटर में रखना है कंटिन्यूटी मोड में, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका नीचे कुछ रख देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई देगा इसकी रीडिंग मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से फ़िल्टर होके आपको मिलेगा 320-330 वोल्ट मिलेगा। 320-330 वोल्ट मिलने के बाद, ठीक है, इसकी क्या होता है दोस्तों, एक पॉजिटिव जो लाइन है ये यहाँ पे चला जाता है ट्रांसफार्मर में, ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन रहता है। और उसके बाद जो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे 33 ओम का 2 पैरेलल रेजिस्टेंस लगा रहता है, और ये आता है दोस्तों इसकी, ठीक है, इसकी जो कौन सा पिन है, सोर्स पिन में, सोर्स पिन में ये कनेक्शन लगता है, ठीक है। और ये सोर्स पिन से एक रहता है यहाँ पे, और ये आईसी के पिन की यहाँ पे, जो कि 3 नंबर या 5 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर किसी एक पिन में आपका ये सोर्स पिन के साथ और ये कनेक्शन रहता है। ये है करंट सेंस का। तो ये सोर्स पिन है, ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। यहाँ से आपको यहाँ तक का ये देखिए बीप का आवाज़ मिल रहा है, और ये कितना नंबर पिन में मिल रहा है, आईसी की 1 2 3 4 4 नंबर में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो ड्रेन होते हैं दोस्तों, ये ड्रेन पिन जाके ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग में दूसरी वाली वाइंडिंग में कनेक्शन रहता है, ठीक है। और उसके बाद ये है गेट पिन, और गेट पिन में यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा रहता है, और आईसी की 6 नंबर पिन में लगा रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कुछ भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, यानी कि इसके आगे में लगा हुआ जो रेजिस्टेंस है वो उड़ा हुआ है। तो वो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 103 मतलब 10K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और उसके बाद ही ये देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है 100 नंबर का
मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस है, जो कि ये पूरी तरह से ओपन है, तो इसको हम चेंज करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई बनता है दोस्तों, 1 2 3 4 5 5 नंबर पिन में इसकी सप्लाई बनता है, पॉजिटिव सप्लाई। वहाँ से यहाँ तक का एक रेजिस्टेंस में कनेक्शन रहता है, और रेजिस्टेंस के आगे ये है 101, मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 101 का रेजिस्टेंस भी ओपन है, और ये जाता है दोस्तों एक कैपेसिटर की पॉजिटिव लाइन में, ठीक है। तो यानी कि ये 2 रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है, ये 2 रेजिस्टेंस को हम चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज करने के बाद हम इसमें आईसी डालेंगे, उसके बाद ये मोसफेट लगाएंगे। तो अभी क्या है कि मोसफेट और ये रेजिस्टेंस दोनों लगाना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद ये मोसफेट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों उड़ा हुआ है और आईसी उड़ा हुआ है, ये इधर रेजिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों डालते हैं रेजिस्टेंस को। तो यहाँ पे 33 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे 1206, ठीक है, इसका नंबर है 1206, और ये 33 ओम का इसका वैल्यू है। तो यहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो मैंने निकाल दिया हूँ, और इसको लगाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों ये जो पीसीबी है इसमें ये 33 ओम का रेजिस्टेंस परफेक्टली लग जाता है 1206 का। चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए जो सोल्डर वायर यूज कर रहा हूँ मैकेनिक का 0.3 mm का, बहुत पतली वायर होती है और बेस्ट होती है एसएमडी चीज़ों को सोल्डिंग करने के लिए। तो ये लग गया है। इसमें मेरे पास 33 ओम पड़ा था तो लगा दिया हूँ, और लेकिन इसमें लगता है 0.33 मतलब R330। अभी मैंने लगाया हूँ 33 R0 लगाया हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। मतलब वो 0.33 मतलब वो शॉर्ट ही है ये हिसाब से। तो इसको निकालते हैं 10 ओम का। ये 10 ओम का और ये 100 ओम का, ठीक है। ये पूरी तरह से ओपन हो गए हैं, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस है ओपन हो गए हैं। चलिए दोस्तों लगाते हैं 10 ओम का और 100 ओम का। ये है 100 ओम का, जो कि है 5% टॉलरेंस के साथ, ठीक है। इसका 1% टॉलरेंस भी आता है, ये है 1% टॉलरेंस वाला 10 ओम का। 1% टॉलरेंस में आपको 10 नहीं मिलेंगे, 10 उससे कम नहीं मिलेंगे, 5% में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। सबसे पहले 10 ओम का, तो यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लग गया है। तो 1% टॉलरेंस है, तो ये देखिए इसका नंबर क्या है, X10 है, मतलब 10 ओम का, ये 1% टॉलरेंस का है। और 1% टॉलरेंस नहीं रहेगा तो फिर उसका 100 रहेगा। फिर यहाँ पे लगाएंगे 100 ओम का, ठीक है। 100 ओम का लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फिर आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा और कहाँ कहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ से यहाँ आएगा आपको 330 वोल्ट आएगा। फिर यहाँ से 156 से 160 वोल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पे 10-15 वोल्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर 10-15 वोल्ट आ गया, जब आईसी लगेगा तो 10-15 वोल्ट आएगा। आईसी नहीं लगा है तो यहाँ पे आएगा आपको 60-70 वोल्ट आएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लगाते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास 10N65 है, तो इसी को मैं आज लगाने वाला हूँ। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इसमें यहाँ से इस तरह से कनेक्शन होगा, थोड़ा बीच वाला पिन थोड़ी सी आगे आएगा, हल्की सी, ठीक है, आगे आएगा थोड़ा। और इसको एक बार डाल के देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा आगे हो गया, तो ये लग गया है। तो यहाँ पे मोटी सोल्डरिंग आयरन से वायर से सोल्डिंग करना होगा। तो यहाँ पे सोल्डिंग का काम हो गया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा वायर है लेके इसको करना है कट। अभी पीछे की तरफ का काम ख़त्म हो गया है। नहीं, आपका ऑप्टो कपलर का भी है, इसको भी हम सही कर लेते हैं। सही कर दिया, और ऑप्टो कपलर को भी उसके जगह पे लगा देते हैं। ये देखिए कितना सारा यहाँ पे
शोल्डर का लगा हुआ है पेस्ट, ये सब क्लीन हो जाएगा। तो चलिए अभी चेक करते हैं इसको पावर देके, ठीक है। और इसमें वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद इसकी जो आईसी है PWM आईसी वो चेक करेंगे, क्योंकि इसकी 1 नंबर पिन ग्राउंड है, 2 नंबर पिन इसकी फीडबैक की पिन है। अगर आप चाहें तो मैं आपको चेक करके आपको ये देख लीजिए, ठीक है। कहाँ कहाँ पे आपको चेक करना होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है। 1 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, तो ये इसका ग्राउंड है एसी वाला, एसी का, तो ये ग्राउंड है, ठीक है। और 2 नंबर पिन इसकी फीडबैक है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, ये ऑक्टो कपलर की इस वाली पिन में मिलेगा, ठीक है। 3 नंबर इसका IS है, तो IS का पिन यहाँ पे ओपन ही रहता है लगभग, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है करंट सेंस, तो करंट सेंस में आपको इसकी सोर्स पे पिन में जो है वो लगा रहता है। आप देखेंगे दोस्तों ये 17 ओम दिखा रहा है, ठीक है। और उसके बाद है VCC सप्लाई के वोल्टेज, जो कि यहाँ से कनेक्ट होगा, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ से ब्रिज होके आया है। और उसके बाद गेट ड्राइवर जो ये है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस में ये देखेंगे 10 ओम दिखा रहा है एक्यूरेट, और 100 ओम भी दिखाएगा आपको 100, ठीक है। ये पहले नहीं दिखा रहा था, तो यानी कि ओके हो गया। अभी इसको सप्लाई अगर देंगे सीरीज में तो इसमें वोल्टेज आएगा, और ये वोल्टेज चेक करने के लिए आपको 1000 वोल्ट आपका मैक्सिमम जो है मैं वहाँ पे सेट कर रहा हूँ मल्टीमीटर में, आप देखते रहिएगा। तो सीरीज वाला सिस्टम मैं ऑन करता हूँ, और सीरीज का मैंने प्लग बना के रखा हूँ पहले से ये, तो इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। कनेक्शन कर दिया, पावर दे दिया, पावर आ गया है, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे सप्लाई चेक करना है, सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड रखना है, और ग्राउंड रखने के बाद यहाँ पे चेक करना है कितना वोल्टेज आ रहा है। थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ग्राउंड यहाँ पे रख के यहाँ पे सप्लाई चेक करेंगे, 348 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे फिर ये ड्रॉप हो जाएगा 150, फिर इसके आगे हम सिलेक्ट करेंगे तो ये होगा, यहाँ पे देखिए 36, 40, 37, 40, या किसी में ये आपको 50, 60, 70 तक भी दिखाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सप्लाई बन रहा है। लेकिन ये सब फ्लक्चुएटिंग अभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसका IC नहीं लगा है। तो चलिए दोस्तों IC लगाते हैं, फिर देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। तो इसको हम निकाल लेते हैं सीरीज को। सीरीज निकालने के बाद देखिए दोस्तों, इसको आप कहीं से भी उंगली मत कीजिएगा, क्योंकि ये अभी कैपेसिटर जो है चार्ज है, डिस्चार्ज नहीं है। और डिस्चार्ज करने के लिए आपको एक टाइप का सिस्टम जुगाड़ बनना होगा, और उससे आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखिए ये मैंने किया, थोड़ी सी आपको येलो लाइट दिखाई दे रहा होगा, उससे ये डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, IC डालेंगे। तो ये है OB2263, इसको निकालते हैं। सो गाइस ये है IC, और ये इसका नंबर है, नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको 2263 बोलते हैं। इसके ऊपर में नंबर जो भी है कुछ अलग से लिखा रहता है। मेरे केस में यहाँ पे 63G13 लिखा हुआ है, ठीक है। सो फाइनल दोस्तों IC लग गया है, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको टेस्टिंग, और अभी इसमें क्या है कि लाइट, अगर ये ओके रहेगा तो लाइट जलेगा, और उसके बाद AC में देके देखेंगे कि इसमें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है, तो अगर ये मॉस्फेट रहा वर्क किया तो सही बात है, अगर उड़ गया तो अभी सही यहीं पे ही उड़ जाएगा, ये फ्यूज कट जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें टेस्ट करते हैं। मैंने सब पिन को चेक कर लिया हूँ, और अभी इसमें चेक करेंगे, और इसमें लाइट आएगा, ठीक है। और इसके नीचे में कुछ रख देता हूँ, आपको दिखाई देगा लाइट, ठीक है। चलिए गाइस चेक करते हैं और ऑन करते हैं। ऑन किया,
लाइट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन इतना वो नहीं ब्लिंक कर रहा है जितना उसको चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है कि वोल्टेज कहीं पे ड्रॉप हो रहा है, कुछ तो हो रहा है दोस्तों। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इधर का चेक करते हैं। तो देखते हैं 24 वोल्ट स्टेबल बन रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको चेंज करता हूँ और इसको डालता हूँ इसमें। तो ये बहुत टाइम लगेगा, स्विच ऑफ कर दिया हूँ और देखिए मैं प्लग भी निकाल दे रहा हूँ। अब ये बंद होने में बहुत टाइम लगेगा अभी, क्योंकि कैपेसिटर में अभी चार्ज है। सो गाइस फाइनली ये बोर्ड ओके हो गया है, ठीक है। और इसमें क्या प्रॉब्लम था कि इसमें बस ये जो रेजिस्टेंस जो है, करंट सेंस रेजिस्टेंस, इस आईसी के 4 नंबर पिन में करंट सेंस होता है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो उसी को करंट सेंस के हिसाब से लेता है। तो देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस मैंने लगाया था 33R0 लगाया था, और लेकिन इसमें लगने वाला है R330। इसका मतलब 0.33 ओम का, ठीक है। मतलब 1 ओम से आधा भी नहीं, ठीक है, आधा ओम से भी नीचे, ठीक है। 0.33, इसका मतलब R330। इसका दोनों लगा है, तो दोनों लगाए तो मतलब ये पैरेलल में इसका हाफ हो जाएगा, मतलब 0.16, ठीक है। 0.16 में ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और चलिए दोस्तों, इसमें सिर्फ एक कैपेसिटर थोड़ा सा चेंज करके दिखा था, लेकिन कैपेसिटर मेरा वो पहले वाला भी सही था, ठीक है। चेंज कर लिया तो चेंज कर लिया। और इसमें एक वो 102 का एक पीएफ लगा दिया हूँ, जो कि इसमें शॉर्टिंग था इस बोर्ड में। तो बस इतना ही तो है काम किया हूँ, और बाकी सब ओके ही है, सेम टू सेम है। चलिए दोस्तों चालू करते हैं। जो एलईडी ब्लिंक कर रहा था इस तरह से, मतलब कुछ देर के बाद अभी वो कंस्टेंट जलने लग गया है और सप्लाई भी बनने लग गया है। तो मैं आपको इस तरह से बोर्ड रखता हूँ और ऑन करता हूँ। आप देखिएगा मैंने ऑन किया तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, एलईडी ऑन हो गया है। अभी ये यहाँ से ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, मतलब यहाँ पे सप्लाई आ गया है और ये बोर्ड चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 वोल्ट भी बनने लग गया होगा और 5 वोल्ट भी बनने लग गया है। तो मैंने यहाँ पे 200 वोल्ट की रेंज में सेट किया हूँ और मल्टीमीटर को आप देखिएगा कि अभी यहाँ पे 24 वोल्ट बनना स्टार्ट हो गया है। तो डीसी लाइन का ये नेगेटिव रहता है, और यहाँ पे जो 3 कैपेसिटर लगा रहता है दोनों तरफ से, ये 24 वोल्ट की लाइन होती है। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 24.4 वोल्ट आ रहा है, परफेक्ट। और यहाँ पे एक 662 का लगा हुआ है 3.3 वोल्टेज रेगुलेटर, यहाँ पे 5 वोल्ट, इधर में 3.3 वोल्ट, ओके। यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट, ये देखिए। और यहाँ पे 3.9 वोल्ट, 3.9 4 वोल्ट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्टोकोलर की पिन में आपको कितना वोल्टेज मिलेगा, ये देखिए 22.4 वोल्ट मिल रहा है। और TL431 की रेफरेंस पिन में आपको 2.5 वोल्ट मिलेंगे, ठीक है, 2.5 वोल्ट, ठीक है। 2.5 वोल्ट में ये चालू होता है, ठीक है। और बाकी ये तो वैसे चालू हो गया है, ठीक है। और अभी देखेंगे दोस्तों, इसके बाद चेक करवाता हूँ आपको कि यहाँ पे जो फ्लक्चुएशन हो रहा था अभी कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। 18, 19, 17, 18 वोल्ट तक भी फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो एसी लाइन का चेक करना है तो यहाँ पे मैं नेगेटिव रखूँगा, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 100 ओम का, यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 15.1 स्टेबल हो गया है, ठीक है। यहाँ पे 15 वोल्ट स्टेबल हो गया है, 15.1 स्टेबल दिखा रहा है, 15.1 स्टेबल दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये ओके हो गया है, ये अभी स्टेबल हो गया है वोल्टेज, ठीक है। तो यानी कि ये बोर्ड ओके हो गया। आई होप दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पे पावर सेक्शन का पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, बताया किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एक छोटी सी रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाने से तो कितना ज़्यादा फर्क पड़ता है बोर्ड में, ठीक है, जो कि इसमें करंट सेंस का काम नहीं करता है ऐसे, ठीक है।
तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी कैपेसिटर में इतना चार्ज रहेगा, अभी ये ब्लिंक करेगा और ये बंद, ठीक है। और भी थोड़ा बहुत रहता है इसमें चार्ज, हल्के से रहता है चार्ज, ठीक है। इसमें हल्के से 0 हो गया, ठीक है।